हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेसिफायर या सूदर के बारे में, जिसे हम कॉमन लैंग्वेज में चूसनी भी बोलते हैं। बच्चों को पेसिफायर देना चाहिए या नहीं, पेसिफायर बच्चों को देने के क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, अगर आप अपने बच्चों को पेसिफायर दे रहे हो तो आपको क्या क्या सावधानियां ज़रूर से फॉलो करनी चाहिए। एट द एंड ऑफ द वीडियो आप ज़रूर से ये डिसाइड कर पाओगे कि आपको अपने बच्चे को पेसिफायर देना चाहिए या नहीं। वीडियो डेफिनेटली आपके लिए यूजफुल होने वाला है। वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा, अच्छा लगे, यूजफुल लगे तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करना। चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों से ही रिलेटेड और वीडियोस के लिए। चलिए वीडियो शुरू करें। ओके, तो सबसे पहले तो बात करेंगे फ़ायदे के बारे में। पेसिफायर बच्चे को देने के क्या फ़ायदे होते हैं। तो आपने ये ज़रूर से नोटिस करा होगा कि बच्चे अननेसेसरी क्राई करते हैं। बच्चे भूखे भी नहीं हैं, डायपर भी ठीक है और कोई भी प्रॉब्लम उनके साथ नहीं है। उनका पेट दर्द भी कुछ, पेट फूला हुआ भी नहीं है, पेट में मरोड़ गैस कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चे क्राई करते हैं। तो ऐसे में आप क्या करिए, अगर आप घर पे अकेले हैं, आपको बच्चे को भी संभालना है और भी काम है आपके पास, तो क्या करें, बच्चों की अननेसेसरी क्राई को कैसे आप मैनेज करें। तो उसके लिए आपके पास बेस्ट ऑप्शन है पेसिफायर। उस केस में आप अगर पेसिफायर यूज़ करते हैं तो बच्चों की ये जो अननेसेसरी क्राई है वो आप मैनेज कर पाएंगे। बच्चा आपका बिना वजह नहीं रोएगा, क्योंकि पेसिफायर बच्चे जो चूसते हैं उसकी वजह से वो कंफर्टेबल फील करते हैं और वो आराम से खेलना या सोना उनका हो जाता है, तो वो अननेसेसरी क्राई नहीं करते। तो उस केस में आप ज़रूर से अपने बच्चों के लिए पेसिफायर यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, पेसिफायर का एक ये फ़ायदा है कि कुछ बच्चों को अंगूठा या उंगली चूसने की आदत होती है। बच्चे हर टाइम चूसना चाहते हैं, सक करना चाहते हैं, इससे उनको कंफर्ट मिलती है, तो इस वजह से वो अंगूठा चूसते हैं, उंगलियां चूसते हैं। तो उस केस में आप ज़रूर से अपने बच्चे को पेसिफायर दे सकते हो। क्या होता है कि अंगूठा या उंगली चूसना छुड़वाना आपके लिए बहुत मुश्किल हो सकता है, क्योंकि अंगूठा एंड उंगली हर टाइम हमारी बॉडी के साथ अटैच होते हैं। उस केस में अगर आप पेसिफायर बच्चे को इंट्रोड्यूस करते हैं, पेसिफायर देते हो, तो पेसिफायर के साथ क्या है कि आप कुछ समय के बाद जब बच्चा 6-7 महीने का हो जाएगा उस टाइम अगर थ्रो कर दोगे या किसी भी तरीके से छुड़वा दोगे, तो पेसिफायर छुड़वाना आपके लिए ईजी होगा एज कम्पेयर टू अगर आपका बच्चा अंगूठा या उंगली चूसता है। तो उस केस में भी आपके लिए पेसिफायर बच्चों को देना बेनिफिशियल रहेगा। तीसरा फ़ायदा है कि अगर आप फ्लाइट में जाने वाले हो, लॉन्ग जर्नी है आपकी, तो क्या होता है कि जब आप फ्लाई करते हो तो टेक ऑफ के टाइम एंड लैंडिंग के टाइम पे जो एयर का जो प्रेशर बनता है, जिसकी वजह से हमारे कानों में कुछ अजीब सा महसूस होता है, बच्चों को, बड़ों को, सभी को उस टाइम बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है। तो उस टाइम पे एक्चुअली हमें बोला भी जाता है कि बच्चों को फीड करवाना चाहिए, लेकिन ज़रूरी नहीं कि उस समय बच्चा फीड करना चाहे। हो सकता है कि ऑलरेडी उसका पेट फुल हो और वो फीड ना करे। तो अगर उस टाइम पे बच्चा अगर कुछ सक नहीं करेगा तो कानों में जो प्रेशर बनेगा उसकी वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा रोते हैं। फ्लाइट जब टेक ऑफ करती है या लैंड करती है उस समय अगर आप अपने बच्चे को पेसिफायर देते हो तो बच्चों की जो ये अननेसेसरी क्राई है या फिर उनके कानों में प्रेशर बनने की वजह से जो वो क्राई करते हैं वो नहीं होगा, क्योंकि जब कुछ बच्चे सक करते हैं तो उस टाइम उनके कानों में वो प्रेशर नहीं बनेगा और आपकी फ़्लाइट की जर्नी बहुत ही ईजी एंड स्मूथ रहेगी। तो उस टाइम के लिए भी बेनिफिशियल रहेगा पेसिफायर आपके लिए। अब बात करते हैं पेसिफायर बच्चों को देने के क्या नुकसान होते हैं। तो एक्चुअली हर टाइम सक करने की वजह से पेसिफायर अगर आप बहुत ज़्यादा समय के लिए बच्चे को देते हो तो उससे क्या होगा कि पेसिफायर की वजह से बच्चों के दांत टेढ़े मेढ़े आ सकते हैं। स्पेशली ये जो ऊपर के आगे की दांत है वो थोड़े से ऊपर और ज़्यादा ऊपर की तरफ उठ सकते हैं। तो दांतों का एक सही शेप नहीं बनेगा अगर आप बहुत लॉन्ग टाइम के लिए बच्चों को पेसिफायर देते हो। तो पेसिफायर हर टाइम चूसते रहते हैं बच्चे, तो उसकी वजह से बच्चों को कानों से रिलेटेड कोई दिक्कत भी होती है। हाँ, अगर आप एक लिमिट में बच्चों को पेसिफायर देते हो तो इस तरह की कोई प्रॉब्लम बच्चों को नहीं होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा बच्चा पेसिफायर की आदत आपने लगा कर रखी है तो इस तरह की प्रॉब्लम बच्चों को पेसिफायर की वजह से हो सकती है। पेसिफायर को अगर आप क्लीन नहीं करते हो टाइम टू टाइम, पेसिफायर अगर आप अपने बच्चे को देते हो तो क्या होगा कि पेसिफायर अगर गिरता है फिर उसी को उठाकर बच्चा सक करने लगता है तो उसके ऊपर जो जर्म्स एंड बैक्टीरिया होंगे वो बच्चों के पेट में जाएंगे, बच्चों को डायरिया हो सकता है, पेट में इन्फेक्शन हो सकता है या और कोई प्रॉब्लम हो सकती है।
तो पेसिफायर अगर आप अपने बच्चे को देते हो तो क्लीनलीनेस आपको रखनी चाहिए। एंड पेसिफायर देने से पहले भी आपको बॉईल करके ही बच्चों को देने चाहिए, और हर टाइम भी उसको बॉईल करते रहना है। मतलब जिस तरीके से हम दूध की बॉटल को साफ़ करते हैं पानी में उबाल कर, उसी तरीके से हमें पेसिफायर भी उबाल कर बच्चों को देना होता है। तो ये सब अगर आप अपने बच्चे के लिए कर सकते हो तो ही आपको पेसिफायर देना चाहिए, वरना बच्चों को इन्फेक्शन होना बहुत कॉमन है पेसिफायर की वजह से। अगर बच्चे को पेसिफायर की बहुत ज़्यादा आदत है, हर टाइम बच्चा पेसिफायर के साथ ही होता है, तो क्या होगा कि बच्चा बोलना भी लेट सीखेगा। क्योंकि नॉर्मली जो 6 महीने से छोटे बच्चे भी होते हैं वो हमारे साथ बात करने पे थोड़ा सा इंटरेक्ट करने की कोशिश करते हैं, आ ऊ अगू इस तरह के साउंड वो निकालते हैं। अगर आपका बच्चा हर टाइम पेसिफायर में है तो वो बोलना भी बहुत लेट सीख सकता है। तो एक टाइम में अगर आप देते हो बच्चे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा बच्चों को अगर पेसिफायर की आदत है तो इस तरह की प्रॉब्लम भी आपके बच्चे के साथ हो सकती है। अगर आप अपने बच्चे को पेसिफायर देना चाहते हो तो कुछ सावधानियां आपको ज़रूर से रखनी चाहिए। वो है कि सबसे पहले तो आपको हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। पेसिफायर अगर आप नया लेकर के आए हो तब भी पहले आपको वो बॉईल करके ही बच्चे को देना चाहिए। पेसिफायर को बार बार बॉईल करते रहना है। अगर बच्चे ने गिरा दिया है तो उसके बाद उसको एक बार बॉईल करने के बाद ही बच्चे को देनी चाहिए। तो आप 2-3 स्टॉक रख सकते हो पेसिफायर का, कि एक अगर गंदा हो चुका है या फिर कई बार होता है कि हम बाहर कहीं गए हैं वहाँ पर वो छूट गया, तो पेसिफायर की अगर आदत है बच्चे को तो वो बच्चे को चाहिए होगा, तो पेसिफायर का एक्स्ट्रा स्टॉक आपके पास होना ज़रूरी है। पेसिफायर हमेशा अच्छी ब्रांड का ही यूज़ करना चाहिए। पेसिफायर के आगे जो प्लास्टिक होता है वो भी बीपीए फ्री होना चाहिए, क्योंकि कई बार वो भी बच्चे चबाते हैं। तो अच्छी ब्रांड के पेसिफायर ही आपको अपने बच्चों के लिए लेने चाहिए। तो पेसिफायर एक्चुअली 2 तरह के होते हैं, एक तो फ्लैट निबल वाले होते हैं, एक थोड़े से गोल होते हैं जैसे कि दूध की बॉटल होती है। तो इन दोनों में अगर आप फ्लैट निपल वाला पेसिफायर बच्चे को देते हैं तो वो थोड़ा सा ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। उसको थोड़ा छुड़वाना आपके लिए ईजी हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू जो निपल दूध की बॉटल की तरह निपल वाले जो पेसिफायर होते हैं, उसको छुड़वाना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है। एंड उससे जो दूध की बॉटल की तरह जो निपल होते हैं वो पेसिफायर बच्चों के मुंह के शेप को थोड़ा सा खराब ज़्यादा करेंगे एज़ कम्पेयर टू जो फ्लैट वाले निपल होते हैं। तो आपको जो फ्लैट निपल वाले जो पेसिफायर होते हैं वो ही लेने चाहिए। एंड पेसिफायर 1 महीने के बाद ही बच्चों को देने चाहिए। फॉरेन कंट्रीज़ में डे 1 से बच्चों को पेसिफायर दिया जाता है, लेकिन बेटर रहेगा कि शुरू के 30-40 दिन के बाद ही आप अपने बच्चे को पेसिफायर इंट्रोड्यूस करें। तो इससे क्या होगा कि बच्चा फीडिंग में या दूध की बोतल में या फिर ब्रेस्ट फीड में और पेसिफायर में डिफरेंस क्या है ये वो उसके लिए समझना ईजी होगा। तो 1 महीने के बाद आप पेसिफायर बच्चे को इंट्रोड्यूस करें, और जब बच्चा 6-7 महीने का हो जाए उस टाइम आप पेसिफायर को थ्रो कर दें या किसी भी तरीके से पेसिफायर छुड़वा देंगे, तो उस समय पेसिफायर छोड़ना थोड़ा सा इजी होगा। अगर आप बहुत लंबे समय तक बच्चे को पेसिफायर देते रहेंगे, बच्चा थोड़ा सा समझदार हो जाएगा, उसके बाद पेसिफायर छुड़वाना आपके लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। तो सही टाइम पे इंट्रोड्यूस करना चाहिए और सही टाइम पे छुड़वा देना चाहिए। पेसिफायर में कई बार हो जाता है थोड़ा सा कट लग जाता है तो उसको इमीडिएटली आपको थ्रो कर देना चाहिए और दूसरा पेसिफायर बच्चे को देना चाहिए। कटा हुआ पेसिफायर बच्चों को बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए, उससे बच्चे को इन्फेक्शन होने के खतरे पूरे हैं। कई बार मार्केट में जो हनी वाले पेसिफायर मिलते हैं वो तो आपको बच्चों के लिए बिल्कुल भी नहीं यूज़ करने चाहिए। उससे क्या होगा कि अगर उसमें कहीं कट लग गया तो वो हनी बच्चों के माउथ में आ सकता है। 1 साल से छोटे बच्चों को हनी देना डॉक्टर मना करते हैं, तो वो बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। तो अच्छी ब्रांड का पेसिफायर लें, कट लगे तो तुरंत चेंज कर दें। टाइम लिमिट में ही पेसिफायर बच्चे को देना चाहिए, बहुत ज़्यादा समय के लिए नहीं देना चाहिए। सोते समय बच्चे को अगर आप पेसिफायर की आदत ना दें तो पेसिफायर को छुड़वाना आपके लिए इजी हो सकता है। सोते टाइम भी अगर बच्चे को पेसिफायर लेने की आदत है तो फिर उसको छुड़वाना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। सही टाइम पे 6-7 महीने पे आप पेसिफायर ज़रूर से बच्चों से छुड़वा दें ताकि बच्चा इजीली छोड़ दे। पेसिफायर अगर आप अपने बच्चे को दे रहे हैं तो हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। टाइम टू टाइम उसको बॉयल करते रहना चाहिए। एंड यस, पेसिफायर कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए, चाहे वो बच्चे ट्विंस है या फिर कोई सिबलिंग्स है। एक बच्चे का पेसिफायर बिल्कुल भी दूसरा बच्चा नहीं लेना चाहिए। एंड पेसिफायर कई बार क्या होता है कि वो गिर जाता है फ्लोर पे, तो उसके लिए एक्चुअली एक रिबिन का आप यूज़ कर सकते हो, ऑनलाइन आपको मिल जाएगी, या फिर कोई जुगाड़ लगा के आप कर सकते हो कि बच्चे के कपड़े के साथ कोई डोरी वगैरह से उसको
बांध कर रखें ताकि वो बार बार गिरे ना और बार बार आपको उसको बॉईल करने की ज़रूरत ना पड़े। तो आप ज़रूर से बच्चों के लिए पेसिफायर यूज़ कर सकते हो। मैं अगर अपनी बात करूँ तो मेरे 2 बच्चे हैं और मैंने दोनों के लिए पेसिफायर बिल्कुल भी यूज़ नहीं करा। ज़रूरी नहीं कि हर बच्चे को पेसिफायर देना चाहिए, ये एक्चुअली आपकी नीड के ऊपर है या कई बार बच्चा डिमांड करता है। तो ये अभी एक्चुअली आपको चेक करना है कि क्या आपका बच्चा बहुत ज़्यादा अननेसेसरी क्राई कर रहा है या फिर उसको कुछ ऐसी आदत है कुछ शक करने की, वो कुछ ना कुछ शक करता है तभी वो कंफर्टेबल फ़ील करता है। तो उस केस में आप पेसिफायर बिना डरे बच्चे को दे सकते हैं। हाँ, ये सावधानी आपको ज़रूर से फॉलो करनी चाहिए। तो डिपेंड करता है आपके ऊपर या बच्चे के ऊपर कि आपके बच्चे की रिक्वायरमेंट है पेसिफायर या नहीं। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप कि मेरी ये सारी बातें, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अगर मेरे इस वीडियो से आपकी कोई मदद हुई है, वीडियो यूज़फुल लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों से ही रिलेटेड और वीडियोज़ के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।